अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब तू मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। इस्लामी तारीख़ दर्स नंबर 20। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की खबर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह नमरूद को पहुँच गई, जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया, मगर इस अजीम पैगम्बर ने वहाँ भी अल्लाह ताला की वहदानियत और इसकी सफ़ात को खूब अच्छी तरह वाज़ा किया, जिससे बादशाह लाजवाब हो गया और दुश्मनी पर उतर आया। अब वालिद, कौम और बादशाह वक्त ने मिलकर इन्हें सज़ा देने की तदबीर की और बादशाह के मशवरे पर कौम के लोगों ने एक ख़ास जगह में कई दिन तक आग जलाई, जिसके शोलों से आसपास की चीज़ें झुलसने लगीं। जब लोगों को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से ज़िंदा बचकर हरगिज़ बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो इनको इस आग में डाल दिया। मगर रब्बुल आलमीन की मदद और इसकी ज़बरदस्त ताकत के सामने इन कम अक़लों की तदबीरें कहाँ चल सकती थीं। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, तू इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। आग शोलों और अंगारों के बावजूद इसी वक्त इनके हक़ में ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें सही और सालम रहे। इस कुदरत खुदाबंदी और मोजज़े को देखने के बाद भी लोगों ने ईमान नहीं कबूल किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमा लिया और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और अपने भतीजे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन, नाबल्स और मिस्र वगैरह की तरफ हिजरत कर गए। इसी दौरान दीन की दावत का भी फरीज़ा अंजाम देते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। इन्हें बड़े बड़े इम्तहान से गुजरना पड़ा, मगर हर मौके पर अल्लाह ताला ने इन्हें निजात दी। गौर कीजिए कि जब इनके वालिद समेत पूरी कौम और बादशाह वक्त ने पैगाम हक़ सुनाने की वजह से दहकती हुई आग में डालने का फ़ैसला किया, तो बातिल परस्तों का ये ख़तरनाक फ़ैसला भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को न डगमगा सका। फिर जब बुढ़ापे की उम्र में दुआओं और हज़ार तमन्नाओं के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो इन्हें बिल्कुल बचपन ही में अपने से जुदा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और जब वो कुछ बड़े हुए तो फिर अल्लाह ताला ने इन्हें अपने नाम पर कुर्बान करने का हुक्म दिया। ये सब ऐसे सख्त मराहल थे कि जहाँ बड़े से बड़े जवां मर्द के कदम भी डगमगाने लगते हैं, मगर कुर्बान जाइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और जज्ब अताअत पर ये हुक्म मिलते ही इसको पूरा करने के लिए तैयार हो गए और एक वफ़ादार इंसान की तरह जो कुछ कर सकते थे कर गुजरे। यकीनन इनकी ये बेमिसाल अताअत व फर्माबरदारी पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना और इबरत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा, एक प्याला दूध सब के लिए काफ़ी हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के खाने 40 आदमी थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की दावत की। इनमें बास तो इतने मजबूत थे कि अकेले ही पूरी बकरी खा जाता और 8 सेर दूध पी जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा एक नापने का बर्तन होता है, 1 सा आटा और बकरी का एक पैर पकवाया। इसी में इन सब ने पेट भर कर खाया और रोटी बची रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 आदमियों के लिए पीने के लायक एक बड़े प्याले में दूध मंगाया और सबको बुलाया। इन तमाम लोगों ने दूध सैर होकर पिया, फिर भी पूरा दूध बच गया। ऐसा मालूम होता था कि किसी ने पिया ही नहीं। बहीक़ी फिल दलाइल नबुव्वा 485। अल्लाह की कुदरत। मोती की पैदाइश। मोती बहुत ही कीमती पत्थर होता है जो सीप के अंदर बनता है। जब सीप के अंदर मोती बनने वाला मादा पहुंचता है, तो इस पर चमकदार रंगों वाले कैल्शियम कार्बोनेट की तह चढ़ना शुरू हो जाती है। ये मादा मोती बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसकी मदद से चंद माह में चमकदार, कीमती और ख़ूबसूरत मोती बन जाता है। आखिर समंदर की गहरी तहों में बंद सीप के अंदर इतना कीमती मोती कौन बनाता है? बिलाशुबा सीप के अंदर मोती का पैदा करना अल्लाह ताला की ज़बरदस्त कुदरत है। एक फ़र्ज़ के बारे में, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। इसकी माँ ने बड़ी मशक्क़त के साथ इसको पैदा किया और फिर बड़ी तकलीफ़ के साथ इसको पाला। सूरह अक़ाफ़ 15। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मूँछों को कतरवाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। फ़ायदा, दाढ़ी इस्लामी अशार में से एक है और दाढ़ी का रखना शरीयत में वाजिब है, इसलिए मुसलमानों पर दाढ़ी रखना ज़रूरी है। बुखारी 5893। एक सुन्नत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नात की आँखों और इंसान के सतर के दरमियान पर्दा ये है कि जब मुसलमान कपड़ा उतारने का इरादा करे तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। तर्जुमा एक बार और सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से लिबास उतारता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। एक दूसरी हदीस में है कि जब कपड़े उतारे तो बिस्मिल्लाह पढ़े। उम्मुल लैला 263 से 274। एक अहम अमल की फजीलत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने रब का ज़िक्र करे और जो अल्लाह का ज़िक्र ना करे इसकी मिसाल ज़िंदा और मुर्दा के तरह है, यानी ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा की तरह है। बुखारी 6407। अल्लाह के मोहब्बत करना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग मेरी अज़मत और जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं क़यामत के दिन इनके लिए ऐसे नूर के मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शोधा भी रश करेंगे। तिरंदी 2390। एक गुनाह के बारे में, अल्लाह और रसूल का हुक्म न मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और इसके रसूल को इनका हुक्म न मान कर तकलीफ़ देते हैं अल्लाह ताला इन पर दुनिया और आखिरत में लानत करता है और इनके लिए जलील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। सूरह अहज़ाब 57। ईमान वालों को तकलीफ़ देना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी इसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई इसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई। मुअज्जमुल औसतुल तिबरानी 3745। दुनिया के बारे में, इस्तग़ना इंसान को महबूब बना देता है। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं ताकि अल्लाह ताला और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया से मुंह मोड़ लो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और जो लोगों के पास है यानी माल और दौलत इससे बेरुखी इख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। इब्न माजा 4102। अल्लाह और रसूल का हुक्म ना मानना, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और इसके रसूल को इनका हुक्म न मान कर तकलीफ़ देते हैं अल्लाह ताला इन पर दुनिया और आखिरत में लानत करता है और इनके लिए जलील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। सूरह अहज़ाब 57। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दुनियावी ज़िंदगी में इनकी रोज़ी हमने ही तकसीम कर रखी है और एक को दूसरे पर मर्तबा के एतबार से फजीलत दे रखी है ताकि एक दूसरे से काम लेता रहे। सूरह हज़फ 32। आखिरत के बारे में, अदना दर्जे का जन्नती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदना दर्जे का जन्नती वो शख्स होगा जिसके लिए 80,000 खिदमत गुजार होंगे और 72 बीवियाँ होंगी और एक मोती ज़बर जद और याकूत से बना हुआ खीमा होगा जिसकी लंबाई मुकाम जाविया से मुकाम सना के मानंद होगी। तिरंदी 2562। अहले जहन्नम की फरियाद, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दोज़खी फरियाद करते हुए कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार हमें इस जहन्नम से निकाल दुनिया में भेज दीजिए फिर अगर दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम ये कसूरवार और सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम इसी जहन्नम में फेंटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो। सूरह मोमिनून 107-108। तिब डब्बे से इलाज, ज़ुकाम का इलाज, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग मरजंजूश को सूंघा करो क्योंकि ये ज़ुकाम के लिए फ़ायदेमंद है। मरजंजूश
को सूंघा करो, ताकि क्योंकि ये ज़ुकाम के लिए मुफीद है। कंसुल अमाल 17,341। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी खुशबू ज़ुकाम की बंदिश को खोल देती है। इससे जमा हुआ नज़लात पतला होकर बह जाता है और फेफड़ों पर जमा हुआ बिलगम निकल जाता है। ये जिसमें दूसरे भी बहुत से फ़वाइद हैं। दिल की कमज़ोरी का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरा को इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। कंजुल अमाल 28,253। फ़ायदा। मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि इसका जूस पेट की गंदगी को दूर करता है, क़य और मतली को ख़त्म करता है और भूख बढ़ाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे मोमिन को देखो जिसे दुनिया से बेरग़बती हो और कम बोलने की दौलत दी गई हो, तुम इसके पास रहा करो, इसलिए वो हिकमत की बातें करता है। तिबरानी औसत 1956। कुरान नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब मिलकर की रस्सियों को मजबूत पकड़े रहो, यानी कुरान करीम के बताए हुए तरीक़े और ज़ाब्ते पर चलो और आपस में ना इत्तेफाक़ी मत करो। अगर तुम ना इत्तेफाक़ी की वजह से आप बिखर गए तो दुश्मन के मुकाबले में तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी क़ुव्वत व ताकत ख़त्म हो जाएगी। सूरह आल इमरान 130।